वहां भी वे जो साइबर ठग होते हैं वे आपके आधार कार्ड से आपका खाता खुलवा लेते हैं और उसमें इधर पैसा डलवा इधर निकाल लिया, और अगर कोई कंप्लेन हुई तो फंसेगा कौन? अकाउंट होल्डर। तो इसलिए एक्टिव रहें, अपना आधार कार्ड जो है कहीं इधर उधर न दें। साइबर क्राइम आज। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आज फिर हम एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ लेके आए हैं। मैं मोहम्मद आबाद कुरैशी एडवोकेट आज आपके लिए लाया हूं बैंक खाते के ऊपर एक नई वीडियो। अभी अभी एक नई गाइडलाइन आई है कि आरबीआई जो है आपका बैंक खाता बंद कर सकता है और बिना आपसे पूछे। तो आरबीआई आपका बैंक खाता क्यों बंद कर सकता है, क्यों बैंक से बंद करा सकता है, वही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि हम नए नए टॉपिक पे नई नई जानकारियों के साथ अपनी वीडियो लाते रहते हैं और आपको नई नई जानकारी नई नई नॉलेजें देते रहते हैं, जो घर बैठे आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहे। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी नई नई जानकारियों से अवगत रहिए। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि आरबीआई जो है आपका बैंक खाता बंद कर सकता है। किन किन लोगों का बैंक खाता बंद हो सकता है, किस वजह से बंद हो सकता है, तो इसके 3-4 रीजन है। वे सारे मैं रीजन बताऊंगा और फिर ये भी कारण बताऊंगा कि आरबीआई इतना बड़ा ठोस कदम क्यों उठाने जा रहा है। तो सबसे पहला रीजन है जो हमने यहाँ देखा है, तो एक तो वे खाते बंद हो सकते हैं जिन खातों में जानकारियां अधूरी हैं। जैसे आपका खाता 10 साल, 20 साल, 15 साल, 8 साल पुराना है, जब आपने खाता खुलवाया तो उसमें कुछ जानकारी ऐसी है जो उस टाइम जरूरत नहीं थी, आपने उसे नहीं भरी, जानकारी अधूरी है, आप बैंक ने आपसे मांगी नहीं, आपने जानकारी वो नहीं दी, तो इस तरह के खाते बंद हो सकते हैं। बीच में यदि आपने केवाईसी कराया है, आपने केवाईसी में पूरी जानकारी दे दी, तो आपका खाता बंद नहीं होगा। तो जानकारी कैसी होती है? जैसे नॉमिनी ऐड होते हैं आजकल, पहले नहीं होते थे। तो अगर किसी के खाते में नॉमिनी ऐड नहीं है तो वो अपने खाते में नॉमिनी ऐड करा ले और जो भी बैंक को जानकारी चाहिए वो अपनी जानकारी बैंक को दे दे, आपका खाता बंद नहीं होगा, अन्यथा आपका आरबीआई खाता बंद कर सकता है। दूसरा है वे खाते जिनमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है। कुछ खाते इस तरह के होते हैं, हमने खाते तो खोल लिए, बहुत से आदमी के 3-4-5-6 खाते होते हैं, तो वो एक खाता या दो खाते में अपना लेन देन करता है और बाकी खाते उसके ऐसे ही निष्क्रिय पड़े रहते हैं। तो इस तरह के खातों को आरबीआई जो है बंद करने जा रहा है। बहुत से खाते में साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से कोई लेन देन किसी प्रकार का नहीं हो रहा है। तो वे खाते जो है बैंकों पर बोझ हैं, उन खातों से बैंकों को कोई फायदा नहीं है, फ्रॉड होने का डर अलग सताता है। तो इसलिए बैंक आरबीआई जो है उन खातों को बंद कर सकता है। तीसरे तरह के जो खाते हैं वे वाले खाते हैं जिनमें कोई हलचल तो हो रही है, यानी लेन देन तो हो रहा है, लेकिन वो लेन देन इस तरह का हो रहा है कि अभी तो पैसा आया और अभी निकल गया, यानी 1 सेकंड में आया, 1 सेकंड में निकल गया। चाहे उसमें रोजाना लेन देन हो रहा है, हफ्ते में हो रहा है, महीने में हो रहा है, लेकिन उसका लेन देन कुछ इस तरह का लेन देन है जो इधर को पैसा उसमें डलेगा और इधर उसमें से पैसा निकल जाएगा। तो ये भी आरबीआई के रडार पर है। इस तरह के खाते भी आरबीआई बंद कर सकता है। और एक उस तरह के खाते जो सस्पेक्टेड हैं, जिन पे आरबीआई को शक है कि इनमें कुछ गलत गतिविधियां हो सकती हैं और उनकी ऊपर की जो बताया कोई जानकारी अधूरी है, लेन देन सही नहीं हो रहा, या लेन देन इस तरह का हो रहा है कि उसमें पैसा आ रहा है और जा रहा है, वो शक के दायरे में जो खाता आ जाएगा उन्हें भी आरबीआई बंद कर सकता है। अब बात आती है कि आरबीआई इतना बड़ा कदम क्यों उठाने जा रहा है। आरबीआई के इतना बड़ा कदम उठाने की सबसे बड़ी वजह है साइबर फ्रॉड। आजकल देश में साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है और साइबर फ्रॉड में इसी तरह के खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें जानकारी अधूरी है, या जिसमें इधर पैसा आपका ट्रांसफर हुआ उधर आपका पैसा निकल गया। तो वे कम जानकारी होने की वजह से जो है पूरी जानकारी उस खातों की नहीं है, तो उन खातों का वे इस्तेमाल करते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो इस तरह के भी खातों को आरबीआई बंद कर सकता है। अब दोस्तों, आजकल आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रुकते हैं, तो सबसे पहले आपकी आईडी मांगी जाती है। आईडी में आप आधार कार्ड देते हो और यही साइबर ठगों के लिए सबसे बड़ा हथियार का काम करता है। छोटे मोटे होटल में कहीं आपने आधार कार्ड दिया, आज के दौर में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है। जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है। तो इसलिए सभी जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा रहे हैं और आधार कार्ड आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो वे इस तरह के आपके जो है आधार कार्ड उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और वो आपकी बैंक डिटेल भी उससे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं भी अगर देना हो तो आप आधार कार्ड की जगह अपना पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और आईडी दे सकते हैं। आधार कार्ड देने से बचें, क्योंकि ये छोटे मोटे होटल वाले जो हैं साइबर ठगों पे आपके आधार कार्ड पहुंचा देते हैं। कुछ बैंक इस तरह के होते हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं बताता, लेकिन आपको भी पता है, जो आधार कार्ड से ही ऑनलाइन अकाउंट खोल देते हैं और उसका कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कराते। पीछे से आरबीआई ने इस तरह के बैंकों पर कार्रवाई की थी, तो वहां भी वे जो साइबर ठग होते हैं वे आपके आधार कार्ड से आपका खाता खुलवा लेते हैं और उसमें इधर पैसा डलवा इधर निकाल लिया, और अगर कोई कंप्लेन हुई तो फंसेगा कौन? अकाउंट होल्डर।
तो इसलिए एक्टिव रहें, अपना आधार कार्ड जो है कहीं इधर उधर न दें। साइबर क्राइम आजकल बहुत बढ़ गया है, साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगा है, तो इस साइबर फ्रॉड में आप भी भागीदार न बने। एक क्यूआर कोड फ्रॉड चल रहा है, क्यूआर कोड बहुत से बाहरी दुकान पे अपनी लगा देते हैं, पोस्टर पे छपवा देते हैं। अगर किसी के क्यूआर कोड में कहीं इधर उधर से गलत पैसा आ गया और वो पुलिस की या किसी एजेंसी के रडार पे आ गया, तो उसे ही जवाब देना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया, किसने डाला, कौन सा डाला, तो उसमें आप फंस सकते हैं। क्यूआर कोड भी इस तरह न लगाएं। बाकी क्यूआर कोड पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी क्यूआर कोड की डिटेल से बताऊंगा कि अगर आप क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं तो आपको कौन कौन सी जानकारी अपने पास रिकॉर्ड में रखनी चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये आप पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आरबीआई कौन कौन से खाते बंद कर सकता है। एक तो वो खाता जिसकी जानकारी अधूरी है, जिसकी जानकारी पूरी नहीं है। दूसरा वो खाता जिसमें कोई साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, 10 साल से कोई हलचल नहीं हो रही। तीसरा उस तरह का खाता जिसमें हलचल तो हो रही है, लेकिन इधर पैसा आ रहा है, उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड पे ही पैसा उसमें नहीं रुक रहा है वो। और चौथा उस तरह के खाते जिन पे आरबीआई को शक है, किसी भी आधार से उनकी एक्टिविटी जो है शक के दायरे में आ रही है, तो इस तरह के बैंक खातों को आरबीआई बंद कर सकता है। अगर आपका भी दोस्तों बैंक का खाता है, एक से ज्यादा खाते हैं और आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो आप अपना उन्हें पहली फुर्सत में बंद करा दीजिए और अपना जो भी आपका मेन खाता है जिस भी बैंक में, ब्रांच में, उसे आप अपने को चलाइए। फालतू खाते बंद कर दीजिए, फालतू खातों से कोई फायदा नहीं है अगर आपको उनकी जरूरत नहीं है। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और साइबर फ्रॉड से बचिए। साइबर फ्रॉड के ऊपर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप देखिए, समझिए, आपको पता भी नहीं चलता और वे साइबर वाले सारी जानकारी आपकी इकट्ठा कर लेते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे भी आपकी इस वीडियो के बारे में राय हो तो इस वीडियो पर कमेंट्स करिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे कोई अच्छी सी वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट्स करिए, उसी कमेंट्स में आपका जवाब देंगे। और अगर जवाब उसका बड़ा होगा तो उसको पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।